18वीं सदी के वसत में, जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, एक अजीम जंगजू उभरा जिसने तारीख के धारे को बदलकर रख दिया। इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुनिया अफगानों का बाप भी कहती है। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी फतूहात और शुजात से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे वस्ती एशिया में अपनी धाक बिठा दी। अहमद शाह अब्दाली 1722 में अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुआ। वो एक मज़हब कबीले सदोज़ई से ताल्लुक़ रखता था। नौजवानी में ही वो अपनी होशमंदी और फ़ौजी सलाहियतों के बाइस नुमायाँ हो गया। नादिर शाह की फ़ौज में इसकी शमूलियत ने इसे अफ़गानिस्तान का सबसे नुमायाँ जर्नल बना दिया। लेकिन नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह ने अपनी खुदमुख्तार सल्तनत की बुनियाद रखी। 1747 में कंधार में एक अजीम जिरगा हुआ, जहां अफ़गान सरदारों ने अहमद शाह को अपना बादशाह चुना। इसके बाद इसने अपनी सल्तनत को वसअत देने का अज़्म किया और एक मजबूत फ़ौज तैयार की। अब्दाली की फ़ौज न सिर्फ अफ़गानी जंगजुओं पर मुश्तमिल थी बल्कि इसमें हिंदुस्तान, ईरान और तुर्कमान जंगजू भी शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली ने कई बार हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन इसकी सबसे यादगार मुहिम 1761 की तीसरी जंग पानीपत थी। हिंदुस्तान इस वक्त शदीद दाखिली इंतशार का शिकार था। मरहटा सल्तनत मुगलों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शुमाली हिंदुस्तान पर काबिज़ हो रही थी। अहमद शाह ने यह ख़तरा भांपते हुए मरहटों के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया। 1761 में होने वाली तीसरी जंग पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मरहटा फ़ौज को एक फ़ैसलाकुन शिकस्त दी। इस जंग ने शुमाली हिंदुस्तान में मरहटा असर व रसूख को ख़त्म कर दिया और अब्दाली का नाम तारीख़ में सुनहरी हुरूफ में लिखा गया। अफ़गान सल्तनत का फैलाव। पानीपत की फ़तह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सल्तनत को वसी किया, जो मशरक़ में दिल्ली से लेकर मगरिब में हेरात तक और शुमाल में बुखारा से लेकर जुनूब में सनद तक फैली हुई थी। इसने अफ़गानों के दिलों में अपनी जगह बनाई और अपने अवाम के लिए इंसाफ़ और तरक्की के नए दरवाज़े खोले। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अहमद शाह अब्दाली को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के अंदरूनी इंतशार और अफ़गान क़बाइल की बगावतों ने इसकी सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। लेकिन अहमद शाह ने अपनी हिकमत अमली और सियासी फ़हम